जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा टैक्स ऑडिट लिमिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो इस फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर आप फाइल कर सकते हैं 15 सितंबर 2025 तक। वहीं अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है तो फिर आपके ऊपर जो डेट एप्लीकेबल होगी वो 31 अक्टूबर 2025 की डेट एप्लीकेबल होगी। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें टैक्स ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ टैक्स ऑडिट की लिमिट एप्लीकेबल क्या होती है आपके ऊपर वही डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ा जो कन्फ्यूज़न रहता है वो दूर कर लीजिए। टैक्स ऑडिट आपके लिए कंपलसरी केवल तभी होता है जब आपकी कोई बिज़नेस इनकम हो या फिर प्रोफेशन से इनकम हो, और वो इनकम भी डिपेंड करता है कि आपका वहाँ पे टर्नओवर क्या है या आपकी ग्रॉस रिसिप्ट क्या है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, चाहे आपने प्रॉपर्टी सेल की है, शेयर सेल की हो, गोल्ड शेयर किए हों, या कोई और कैपिटल एसेट सेल की हो, वहाँ से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम आती है, अदर सोर्सेज से कोई इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, या कोई और अदर सोर्स की इनकम है, तो अगर आपकी ये 4 हेड से इनकम है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। तो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम होनी चाहिए। तो वो जब इनकम आपके पास होती है उसके बाद हम देखते हैं कि आपका उस बिज़नेस या प्रोफेशन से टर्नओवर कितना था, सेल कितना था, रिसिप्ट कितनी थी। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले डिस्कस करेंगे टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर बिजनेस। तो मैंने आपको बताया था हम बिज़नेस और प्रोफेशन दोनों में सेपरेटली ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बिज़नेस को 2 कैटेगरी में बांट के चलूँगा। एक मैं बोलूँगा डिजिटल बिज़नेस और एक मैं बोलूँगा कैश बिज़नेस। तो पहले हम डिजिटल बिज़नेस की बात कर लेते हैं। तो डिजिटल बिज़नेस का मतलब क्या है? तो डिजिटल बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उस बिज़नेस के अंदर वो 95% या 95% से ज़्यादा बैंकिंग मोड में होते हैं। मीन्स उस बिज़नेस के अंदर आप जो 95% पेमेंट है वो बैंकिंग मोड में करते हैं, और 95% पेमेंट जो रिसिप्ट आपकी होती है उस बिज़नेस के अंदर सेल होती है वो भी आप बैंकिंग मोड में करते हैं। या आप बोल सकते हैं कि जो आपकी कैश के ट्रांजैक्शन हैं, जो आपकी कैश की पेमेंट है या कैश की सेल है या जो कैश में आप रिसिप्ट लेते हैं वो आपकी 5% से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से वो आपके डिजिटल बिज़नेस कहलाते हैं। और डिजिटल बिज़नेस के लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट देखी जाती है उसमें देखा जाता है अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो यही आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट होती है। तो जनरली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, इंट्राडे करते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे करने वालों के लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट रहती है वो रहती है टर्नओवर 10 करोड़ रुपए। तो अगर उनके फ्यूचर एंड ऑप्शन से या इंट्राडे सब मिला के अगर टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो उनको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ उनको टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस नहीं किया है। तो टर्नओवर देखना बहुत ही आसान होता है। आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है वहीं पे आपको पता चल जाता है, या फिर आप टर्नओवर की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपका डिजिटल बिजनेस है जहाँ पे आपके 95% ट्रांजैक्शन जो हैं डिजिटल मोड में होते हैं, बैंकिंग मोड में होते हैं, तो आपके लिए जो टैक्स ऑडिट की लिमिट है वो है टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कैश बिज़नेस। अब कैश बिज़नेस का मतलब होता है ऐसे बिज़नेस जहाँ पर कैश के जो ट्रांजैक्शन हैं वो जो कैश के ट्रांजैक्शन है वो 5% से ज़्यादा हो जाते हैं, या आप बोल सकते हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, बैंकिंग मोड में ट्रांजैक्शन है, वो 95% से कम होते हैं। तो ऐसे बिजनेसेस को कैश बिज़नेस बोला जाता है। और ऐसे बिजनेसेस के लिए जो टर्नओवर की लिमिट होती है वो 1 करोड़ होती है। मीन्स अगर ऐसे बिजनेस के अंदर टर्नओवर या सेल 1 करोड़ क्रॉस कर जाए तो उनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक बिज़नेस और डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 44 एडी। तो सेक्शन 44 एडी के अंदर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आईटीआर फॉर प्रिजम्पटिव बेसिस पर। अगर आपका जो बिज़नेस है उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, या फिर 3 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 3 करोड़ की लिमिट तब एप्लीकेबल होती है अगर आपके 95% ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में हैं। तो ये 2 लिमिट आप ध्यान रखें, 2 करोड़ 3 करोड़। अगर आपका टर्नओवर इनसे ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है तो उस केस में फिर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, बुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, टैक्स ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपली 6% 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अपने टर्नओवर का या बिज़नेस का। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जो कि ध्यान रखने वाली है। जब आप इस तरीके से 44 एडी में आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ पर आपने एक बार 44 एडी चूज़ कर लिया तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर तक आपको 44 एडी के अंदर ही आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, आप 44 एडी चूज़ कर लेते हैं, 6% 8% बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट दिखा देते हैं। बट सपोज़ करें अगले साल आपको किसी बिज़नेस में लॉस हो जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको ये लगता है कि यहाँ पर अगर मैं,
क्योंकि यहाँ पर ये 6% और 8% मिनिमम आपको प्रॉफिट दिखाना ही पड़ता है। तो वहाँ पे तो आपको लॉस हो गया, तो अब आप सोचेंगे क्यों ना मैं लॉस दिखा दूँ, अब मैं ITR 3 फाइल करके लॉस दिखा देता हूँ। तो उस केस में फिर आप क्या करते हैं, 44 AD से ऑप्ट आउट कर जाते हैं और ITR 3 फाइल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉस दिखाना होता है। तो ऐसे केसेस में फिर आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। तो बिजनेसेस के केस में ये 3 सिचुएशन होती हैं जहाँ पर आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। पहला हो गया 10 करोड़ का टर्नओवर डिजिटल बिजनेस, दूसरा हो गया 1 करोड़ का टर्नओवर कैश बिजनेस, और तीसरा 44 AD से अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं। तो ये 3 सिचुएशन ऐसी हो गई जहाँ बिज़नेस के केस में आपको टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन के केस में देखिए साथियों, जो टैक्स ऑडिट करवाने की लिमिट होती है वो होती है 50 लाख रुपए। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो आपके लिए टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाता है। बट यहाँ पर भी 2 सिचुएशन हो जाती हैं जहाँ पर सेक्शन 44 AD आप चूज़ कर लेते हैं, मीन्स प्रिजम्पटिव बेसिस पर आप अपनी ITR को फाइल कर लेते हैं। तो अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है या फिर 75 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे आपकी 95% से ज़्यादा जो रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं या 95% जो ट्रांजैक्शन हैं वो डिजिटल मोड में है, तो वहाँ 75 लाख की लिमिट हो जाती है। तो अगर आपकी 50 लाख और 75 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं करती है तो फिर आप सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मिनिमम 50% प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर भी 44 AD को ऑप्ट आउट कर लेते हैं, मींस 50% प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में यहाँ पर भी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है। तो प्रोफेशन के अंदर 2 सिचुएशंस हो गई, एक 50 लाख रुपए से ज़्यादा का आपका टर्नओवर है, दूसरा आपका टर्नओवर 50,75,000 से ज़्यादा टर्नओवर बोलें या ग्रॉस रिसिप्ट बोल सकते हैं। प्रोफेशन के केस में 50 लाख या 75 लाख से ज़्यादा नहीं है, आपने वो ऑप्ट आउट कर लिया फ्यूचर में, क्योंकि आप वहाँ पर 50% मिनिमम प्रॉफिट नहीं दिखाना चाहते थे और आपकी जो टोटल इनकम थी वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा थी। तो उस केस में फिर यहाँ पर भी टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखिए साथियों, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बिजनेस या प्रोफेशन के अंदर ये टैक्स ऑडिट की लिमिट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। तो अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।